गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। सॉरी एडवांस में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुजी से जुड़ा, प्रॉपर्ली नहीं बट तब 2014 में, मैं बस एक 14 साल का लड़का था। पहली बार जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मतलब मेरा इतना अच्छा वो इम्प्रेशन नहीं था। मेरे को लगता था पता नहीं, मतलब मैंने उनको सूट वाला एक स्वरूप देखा था। सॉरी बट मेरे को उस टाइम पे इतनी नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी, तो मैं बच्चा था एक। पर वो जब मैंने सोचा उस समय, तो वो गुरुजी तक पहुंचा होगा। तो उसके बाद मेरे ग्रैंडफादर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो हम उनको गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गए। जब मेरे को पता नहीं था पहले किस बड़े मंदिर में हम जा रहे हैं, बट जब मैं वहाँ गया, मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मुझे पता लगा अच्छा ये वो गुरुजी है जिनका मतलब एक बार मैंने स्वरूप देखा था कहीं। तो बहुत शांति मिली। तब उस टाइम पे बच्चा था, तो मतलब इतना समझ नहीं आया। लंगर शेयर करके हमने खाया, तो मतलब अच्छी शांति बहुत मिली थी। बट उसके बाद फिर मैं नहीं जा पाया। तो फिर उसके बाद अभी कुछ रिसेंटली 1-1.5 साल पहले थोड़ा बहुत मेरे को मतलब एक फ्रेग्रेंस ही आती है। मैं गुरुजी का ऐसी कोई स्वरूप मुझे दिखा, कोई सत्संग चल रहा था यूट्यूब पे, पता नहीं कैसे मेरे यूट्यूब फीड पे आ गया, जबकि मैं कुछ ऐसा देखता ही नहीं था। और जैसे ही मैंने एकदम से मेरा इंटरेस्ट आया, मैंने देखना शुरू किया, मेरे को एक फ्रेग्रेंस ही आई। तो मुझे बाद में पता लगा कि ये फ्रेग्रेंस गुरुजी की ही होती है, वो चाहते हैं उनको आती है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी शौक सी लगी, क्योंकि मैं कहीं मेरे आसपास कहीं ऐसा कोई फ्रेग्रेंस थी ही नहीं जहाँ से फ्रेग्रेंस आ सके, कोई चीज़ नहीं थी। बट ये फ्रेग्रेंस आई तो मैं समझ गया कि ये गुरुजी ही चाहते हैं कि फ्रेग्रेंस आए। उसके बाद फिर मेरा मतलब ध्यान कम हट गया, पर मेरे को ये था ये पावर है, बहुत बड़ी कोई शक्ति है, ये मुझे ऐसा रियलाइज हो गया था। उसके बाद रिसेंटली हम जब कोई सपना देखते हैं, तो नॉर्मली साइंटिफिकली हमें लगता है कि जो हमारे माइंड में चल रहा है उसकी वजह से हमें सपना आ रहा है। पर ऐसा नहीं है गुरुजी के केस में, बिकॉज मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ महीने पहले की बात होगी, ये अप्रॉक्सीमेट 3 महीने के अप्रॉक्सीमेट कुछ टाइम होगा। मैं कुछ नहीं सोच रहा था, एकदम से मेरे को एक दिन गुरुजी का सपना आता है, और उसमें वो सपने में मेरे को समझ नहीं आया, वो मतलब स्माइल कर रहे होते हैं और मेरे को एक नोट देते हैं जिसमें उनकी फोटो होती है। जैसे गांधी जी की फोटो होती है नॉर्मल नोट में, वैसे उस नोट में उनकी फोटो होती है, और वो स्माइल करते हुए मुझे दे देते हैं। मुझे कुछ याद नहीं क्या बात बोलते हैं, मेरे ख्याल से कोई बात नहीं होती हमारी। पर वो फिर उसके बाद ना मेरे को बहुत मतलब डिप्रेशन में रहता था, मैं बहुत टेंशन में रहता था। लेकिन उस सपने के बाद ना मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई। वो कैसे हो गई ये तो मुझे नहीं पता, पर फिर एक चीज़ बड़ी अजीब हुई। इस इंसिडेंट के बाद रोज़ रात को मैं 3 बजे के आसपास उठने लगा, जबकि मैं इतना साउंड स्लीपर हूँ। जब मैं सोता हूँ तो सीधा सुबह ही उठता हूँ, वो भी लेट। पर ये एक सपना आया, इसके बाद मैं अपने आप 3 बजे के आसपास उठने लगा। तो 3-4 दिन बाद अपने आप मेरे को अमृत वेला के बारे में पता लगा कि गुरुजी का अमृत वेला भी होता है, वो बख्शते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी मेरे को अमृत वेला कराना चाह रहे हैं। वही हुआ, मैं मतलब अपने आप स्टार्ट हो गया। कैसे हुआ? मुझ जैसा बंदा सुबह उठ के कैसे नहा के ठंडे पानी से अमृत वेला कर सकता है, मुझे खुद नहीं पता। ये उन्होंने बख्शा, वो ही करवा रहे हैं। हाँ, बीच में गैप कभी कभी पड़ रहा था, बट अभी भी। और कुछ टाइम बाद मेरे को ऐसा लगा कि 2-3 सपने हो रहे होंगे, किसी में वो स्माइल कर रहे हैं, कि कुछ तो सपने तो मेरी समझ के पार है। और उन्होंने पता नहीं कितना कष्ट काटा होगा मेरा उन सपनों में, वही जानते हैं। हम नहीं समझ सकते। उसके बाद फिर मेरे को पता नहीं एक दिन आवाज़ आती है, जब मैं छूटने लगता है मेरा अमृत वेला, कि तू ना अमृत वेला ना छड़, अमृत वेला संभाल अपना। मतलब पंजाबी में आवाज़ आती है। मुझे ऐसा नहीं कि पंजाबी आती हो, पर मुझे पंजाबी में आवाज़ आती है गुरुजी जैसी। फिर एक बार मेरे को आवाज़ आती है कि तू ना हर वेले मंत्र जाप कितना कर, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, हर वेले जितना तू कर सकता है। ऐसा गल्ला फिर मुझे बाद में पता लगा कि अच्छा गुरुजी की वो भी होती है, मतलब गुरुजी अपने भक्तों से बात करते हैं टेलीपैथी के थ्रू। तो उसके बाद तो और शांति मिलने लग गई। अब मेरी लाइफ बहुत ईजी हो गई है, बहुत ईजी। और यहाँ तक कि जिस दिन गैप आने लगता है ना, तो गुरुजी पहले ही कह देते हैं ना छड्डी अमृत वेला, ना छड्डी अमृत वेला संभाल। अब वो कैसे होता है, वो मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं मंत्र जाप करवा के, अमृत वेला करा के, ये वही जानते हैं। स्कूल में एडमिशन देने के लिए भी कर्मा साफ होने चाहिए। हो सकता है मेरे क्लीन कर रहे हो मेरे कर्मा को, पुराने खराब कर्मा को, उसके बाद में मुझे एडमिशन दे। ये पहला सत्संग है, इसकी भी आवाज़ अंदर से मुझे आई, गुरुजी ने ही दिलवाई कि तू सत्संग शेयर कर। मैं इतना इंट्रोवर्ट हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता फालतू, और सत्संग तो शेयर करना बहुत मतलब दूर की बात है। मैंने सोचा ही नहीं था कभी मैं कर सकता हूँ, वो करवा रहे हैं। अब इसके थ्रू भी कितनों को क्या मैसेज जाएगा ये वही जानते हैं। वो बुलवा रहे हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद उनकी पावर का एहसास तो मुझे तभी हो गया था जब वो फ्रेग्रेंस मैंने फील की थी। बट कहीं ना कहीं अब मेरे को लगता है मैं जुड़ा हुआ उनसे फील करता हूँ। मेरे को बहुत मेरी ज़िंदगी में आराम मिला है। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रहने तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं
सिर मस्तक से